एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव सुंदरपुर में मीरा नाम की एक सुंदर और भक्त लड़की रहती थी। मीरा के दिल में एक ही सपना था, अपने प्रेमी आरव से शादी करना। आरव उसका बचपन का साथी था। दोनों ने एक साथ खेलना, पढ़ना और सपने देखना शुरू किया था। आरव एक बहादुर फौजी था, देश की रक्षा में लगा रहता। जाने से पहले उसने मीरा से कहा था, मैं लौटकर जरूर आऊंगा मीरा, तुम बस अपना विश्वास बनाए रखना। लेकिन एक दिन युद्ध की खबर आई आरव के लापता होने की। कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा है या नहीं। गांव वाले कहते, बेचारी मीरा, अब उसका आरव कभी नहीं आएगा। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। उसने मां पार्वती से मन्नत मांगी, हे मां, जैसे आपने अपने पति शिवजी को तप करके पाया, वैसे ही मुझे भी मेरा आरव मिल जाए। मैं हर साल करवा चौथ का व्रत रखूंगी, चाहे वो आए या ना आए। और उसने अपने व्रत का संकल्प ले लिया। उस साल मीरा ने अपना पहला करवा चौथ व्रत रखा। उसने सरगी बिना खाए शुरू की, दिन भर पूजा की, मां पार्वती की मूर्ति के सामने दीप जलाया। जब चांद निकला तो सब सुहागन औरतें अपने पति के लिए चांद को देखकर पानी पीने लगीं। लेकिन मीरा ने चांद को आरव के रूप में देखा और कहा, चांद, तू मेरा आरव है, तेरी रोशनी से मैं अपना जीवन रोशन रखूंगी। उस दिन उसने पानी नहीं पिया, बस मां के नाम एक फूल चढ़ा दिया। साल बीत गए, लोग आरव को भूल गए, पर मीरा ने कभी अपना व्रत तोड़ा नहीं। हर साल वो नई साड़ी पहनती, श्रृंगार करती और मां पार्वती की पूजा करती। लोग कहते, पागल है मीरा, जिसका कोई नहीं, उसके लिए व्रत क्यों? मीरा मुस्कुराती और कहती, प्रेम सच्चा हो तो समय का असर नहीं होता। 10वें साल के करवा चौथ पर मीरा के घर एक बूढ़ी माता आई। वो बोली, बेटी, कितने साल से किसी के लिए व्रत कर रही है, थक गई होगी। मीरा ने नम्रता से कहा, मां, प्रेम कभी थकता नहीं। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी कष्ट भरी राह भी पूरी होगी। बूढ़ी माता मुस्कुरा कर गई और अंतर्ध्यान हो गई। तब मीरा समझ गई कि वो स्वयं मां पार्वती थी, जो उसकी परीक्षा लेने आई थी। 15 साल बीत गए। एक साल करवा चौथ के दिन जब मीरा ने चांद देखकर आरती उठाई, उसके सामने एक परछाई पड़ी। वह मूर्ति जैसे खड़ी रह गई। उसके सामने आरव था जिंदा। आरव ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, मीरा, मैं जिंदा था, लेकिन पहचान खो बैठा था। तुम्हारे प्रेम और व्रत ने मुझे जिंदा रखा। मीरा रो पड़ी। उसने मां पार्वती के चरण छू कर कहा, हे मां, आपने मेरी श्रद्धा और प्रेम को सफल कर दिया। आपके आशीर्वाद से मेरा प्रेम अमर हो गया। गांव वालों ने उस दिन देखा चांद की रोशनी में मीरा और आरव एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे, जैसे मां पार्वती और शिवजी ने उनके प्रेम को अपना आशीर्वाद दिया हो। उस दिन से गांव में हर नई दुल्हन अपना करवा चौथ मीरा के मंदिर के सामने रखती थी, ताकि उसका प्रेम भी उतना ही सच्चा और अमर बने जितना मीरा का था। सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। मां पार्वती उन्हीं का साथ देती हैं जो पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास से प्रेम और भक्ति का पथ अपनाते हैं।